तो कैसे हैं क्लास 11th। आज हम लोग अपना सदिश विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस का 5th लेक्चर लेके आ गए हैं। इस लेक्चर में हम लोग को करना क्या है, पहले इसके और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग को डिस्कस करना है वेक्टर को घटाना या सब्ट्रैक्शन ऑफ दी वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेक्टर के घटाने की जब हम बात करेंगे तो वेक्टर को जोड़ना हम कैसे लिखते थे, थोड़ा याद कर लेते हैं। तो वेक्टर को जोड़ना अगर हम लिखेंगे तो यही तरह लिखेंगे ना, वेक्टर a प्लस बी। और इस चीज को जोड़ने के लिए टोटल हमने आपको 2 विधियां बताई थी। एक था हमारा ज्यामिति विधि और एक था हमारा गणितीय विधि या एनालिटिकल मेथड। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं तो इसको हम लोग का जो 3rd और 4th लेक्चर था इसमें हम लोग ने इस चीज को कवर किया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इसको देख लिए हैं तो फिर यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर के घटाने की। ठीक, तो शुरू करें। देखिए हमारा जो यहाँ पे हेडिंग है, जो हमको करना है या सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या सदिश को घटाना। ठीक है, देखिए अगर सदिश को घटाने की बात कही जाए तो हमको कैसे दिया जाएगा क्वेश्चन, कुछ ऐसे दिया जाएगा। देखिए हम यहाँ पे 2 ही सदिशों को घटाने की बात करेंगे, अभी शुरुआत है, ये बेसिक है, तो हम यहाँ पे 2 ही से शुरुआत करेंगे, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अपने सिलेबस में क्लास 11th या 12th की बात करें तो यहाँ पे 2 ही सदिश हमारे लिए सफिशिएंट है। आप लोग मैथ्स में भी वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हो सकता है इससे ज़्यादा हो, बट अपने फिजिक्स की अगर हम सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स के सिलेबस में बस इतना ही है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये आपको क्या दिख रहा है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b या सदिश a को सदिश b से घटाना। अब देखिए अगर मैं सही मायनों में अगर आपको बताऊं तो वेक्टर में कोई घटाने जैसी चीज होती ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर फिर आपने ये लिखा क्यों। देखिए वेक्टर में घटाने का सेंस क्या है, थोड़ा ये समझते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा चेंज करें तो हम चेंज करके कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। वेक्टर a को वेक्टर a लिख दिया और वेक्टर b को माइनस b कर लिया। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अरे आपको याद होगा ना, जब हम लोग सदिश की बात कर रहे थे तो हमने आपको समान वेक्टर भी पढ़ाया था, असमान विपरीत वेक्टर भी पढ़ाया था। तो विपरीत वेक्टर क्या था, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। अब देखिए जो इनका परिणाम है या मैग्नीट्यूड है, दो के दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इन दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। मतलब अगर विपरीत की बात करें तो एक 180 डिग्री का पूरा चेंज है, मतलब एक इधर और एक इधर। तो जब यहां पे इस तरह की चीजें होती है तो हम उसको सीधे से ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया, माइनस बी। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, अपना हम 2 वेक्टर ले लेते हैं a और b। इस तरह नहीं लेंगे, इस तरह लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है जो करना है वो नहीं हो पाएगा। तो इसको दोनों को इरेज करते हैं। हमने एक वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर हमने ले लिया a वेक्टर, और b कैसे लें, b कैसे लें, b कैसे लें, सेम नहीं लेंगे। सेम लेंगे तो आप जानते एकदम सीधा सा हो जाएगा। सेम नहीं लेके कुछ ऐसा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान दीजिए ये b वेक्टर है, माइनस भी नहीं है, आप इसको माइनस भी नहीं कह सकते। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे त्रिभुज विधि लगाएं तो त्रिभुज विधि हमको क्या कहता था कि पहले वेक्टर का जो आगे का भाग होगा और दूसरे वेक्टर का जो पूंछ वाला भाग होगा उसको आपस में मिला दीजिए, उसको आपस में, जैसे ये a है और ये अपना b है,
और ये जो इन दोनों को जोड़ती हुई रेखा बनेगी, यही इनका परिमाण होगा या मैग्नीट्यूड होगा। इसको हम कैसे नापेंगे? स्केल से नापेंगे। यही अपनी त्रिभुज विधि थी। बट यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां पे हमको b नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? -b। तो -b कैसे करेंगे? अब b को -b अगर हमको अपने को करना है, इसको सफा कर दें। अगर b का -b करना तो क्या होगा? a को एज इट इज बना देते हैं हम, ये अपना a वेक्टर हो गया। b -b क्या हो जाएगा? रहेगा सेम, बस हो क्या जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा? अब एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि एक जो सीधी रेखा होती है उसका जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? तो ये थीटा अपना क्या हो जाएगा? ये हमारा थीटा था। अब इसी के तो इधर हमने खींचा है रेखा को, इसी को तो खींचा है, तो ये पूरा 180 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम सिंपल सा है, मैथ्स है एकदम, यहां पे तो पूरा मैथ्स है। ठीक है, अब फिर से इस पे त्रिभुज विधि लगाएं। त्रिभुज विधि लगा के किया जाए तो जब हम त्रिभुज विधि लगाएंगे तो ये अपना आ गया a, अब b को भी हमको जोड़ना पड़ेगा, सॉरी -b को। अब ये b नहीं रहे, -b होगा क्योंकि b के विपरीत हो गया ना, तो माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना -b। बोलो क्लियर है? अब देखिए यहां पे हम त्रिभुज विधि का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जैसे हमको यहां पे r का मान निकालना रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम यहां त्रिभुज विधि में वो चीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको अगर कोई भी चीज को गणितीय रूप में चेंज करना है तो हमें उसको समांतर चतुर्भुज के नियम से लगाना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज नियम के लगाने के लिए हम क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज के नियम को लगाने के लिए, अच्छा हाँ, एक चीज गलती हो गई, समांतर चतुर्भुज का नियम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ये त्रिभुज विधि है। थोड़ा सा याद कर लेंगे समांतर चतुर्भुज विधि, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने थोड़ा गड़बड़ यहां पे कर दिया। इस पे वो सही है क्योंकि यहां पे हम त्रिभुज नियम अभी तक लगा रहे थे। समांतर चतुर्भुज का नियम अपने में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, एक a और दूसरा b, तो इन दोनों वेक्टर के पूछ पूछ को हम मिलाते थे। ठीक है, पूछ पूछ को मिलाते थे। ठीक है, अब पूछ पूछ के इसका पूछ ये रहा, इसका पूछ ये रहा, तो वेक्टर भी अपना कुछ ऐसा हो गया, वेक्टर भी ये हो गया, और वेक्टर ए कहां हो गया बेटा? वेक्टर ए कुछ ऐसा हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या था त्रिभुज विधि में? इसका सिर इसका पूछ, इसका सिर इसका पूछ, बट समांतर चतुर्भुज विधि में दो के दोनों का पूछ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे समांतर चतुर्भुज में? अरे भाई ये एक भुजा है तो इसके समांतर एक रेखा खींचते थे और इसके एक समांतर रेखा खींचते थे। ठीक है, बन गया एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोल दीजिए, बन गया अपना एक समांतर चतुर्भुज। अब इसके पूछ वाली विकर्ण से, देखो विकर्ण इसमें दो होंगे, एक ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा, लेकिन इसके पूछ वाली विकर्ण को इसके विपरीत कोने से हम जोड़ देंगे और यही जो होगा यही अपना रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी वेक्टर या जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, अब अगर हमको इसको समांतर चतुर्भुज में बेटा चेंज करना है या हमको इसको समांतर चतुर्भुज में चेंज करना है तो इसके पूछ को इसके पूछ से मिलाना पड़ेगा। बोलो मिलाना पड़ेगा कि नहीं? चलो तो इसको उठाएं, इसको उठाते हैं, इसको उठा, ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारा समांतर चतुर्भुज इस पे लग गया। अब देखिए त्रिभुज में क्या होता था? सिर और पूछ जुड़ता था, समांतर चतुर्भुज में पूछ और पूछ। तो चलिए बनाते हैं अपना समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये अपना ए है, हमने बना लिया ए, ये अपना ए हो गया। बी, इसकी पूछ इधर जुड़ेगी ना, तो इसकी पूछ कुछ ऐसे, बोलो क्लियर है? समांतर चतुर्भुज बेटा पूरा करें।
ठीक, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया है, कुछ ऐसा, ठीक। और अब देखिए, इनके पूंछ को ज्वाइन करने वाले या इनके पूंछ को मिलाने वाले विकर्ण को उसके विपरीत कोने पे जोड़ दें। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आर आ गया। बोलो इतना क्लियर है। अब देखिए बाकी सब कैलकुलेशन वही रहेगा जो हम लोग गणितीय विधि में पढ़े हैं। इसको सफा कर दें, इसको बना लीजिएगा, फिर सफा कर देते हैं। बाकी अपना पूरा कैलकुलेशन सेम एज इट इज रहेगा जो हम लोग आर का करे थे। कैसे था याद है आप लोग को? आर वेक्टर बराबर यही लिखे थे ना हम लोग, थोड़ा ध्यान देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अरे आर का परिमाण, अभी यहां पे हम दिशा नहीं निकाल रहे हैं। दिशा के लिए आपको याद होगा ना, दिशा के लिए कुछ ऐसे निकाले थे, tan थीटा बराबर क्या था, थोड़ा याद करेंगे हल्का सा, इसी में बना लें। इधर ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाता था, बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा। पिछले लेक्चर में अपने इसका जस्ट पिछला लेक्चर में पूरा ये चीज क्लियर करे थे। बट ये किसके लिए था, ये समांतर चतुर्भुज के लिए, माइनस बी नहीं, यहां पे बी था। माइनस बी के लिए क्या चेंज आएगा, तो देखिए माइनस बी में कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंजेस क्या आएंगे थोड़ा देखते हैं। जैसे यहां पे थीटा के जो वैल्यूज है, वहां पे कॉस थीटा था और साइन थीटा था, बट यहां पे क्या है, यहां पे थीटा की जो वैल्यू है थोड़ा देखते हैं। यहां पे जो थीटा की अपनी वैल्यू है वो थीटा नहीं है, वो है 180 माइनस थीटा, है कि नहीं है, 180 माइनस थीटा। अब देखिए मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, इसको अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। देखिए अगर आप लोग गणितीय विधि से करना भी चाहेंगे तो सेम चीज है, हमने बस क्या किया है, यहां पे बाकी सब तो सेम ही है ना। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम परिमाण की बात करेंगे तो उसमें माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। माइनस क्या है यहाँ पे ये जो माइनस बी है ये केवल दिशा दिखाने के लिए है, इसका कोई और रेफरेंस नहीं है कि माइनस है तो सर यहां माइनस रखेंगे, नहीं। यहां पे ये जो माइनस है ये माइनस दिशा दिखा रही है, बी था इधर था, माइनस बी उसके विपरीत, जैसे नंबर लाइन होता है अपना। अरे कुछ नंबर लाइन ऐसे होता है ना, 1 तो इधर, -1 तो इधर, 1 तो इधर, -1 तो इधर, मतलब उसके विपरीत दिशा में। तो यहां पे ये जो माइनस बी है ये दिशा दिखाने के लिए है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम उसका परिमाण निकाल रहे हैं। ये जो आर है ये इसका मान निकालने के लिए, मतलब मैथमेटिकली आर का मान कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हमने यहां पे इसको रखा है। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते, देखिए यहां पे cos 180 माइनस थीटा कितना है, माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता, परिमाण में कोई भी प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा अभी हमने वैल्यू बताई माइनस कॉस थीटा, या दूसरे वर्ड्स में लिखें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है, बोलो क्लियर है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको आप।
अब एंगल भी तो निकाल लें, ये यहां पे एंगल कितना होगा। अब देखो 180 माइनस थीटा तो हम नहीं रख सकते ना, हमने मैथमेटिकली उसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 180 माइनस थीटा हमने रखा है, ठीक है। बट वास्तविकता में हमको यहां थीटा चाहिए, तो हम थीटा में चेंज करते चले आ जाते हैं नीचे। tan थीटा बराबर b साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर यहां पे a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा कितना है, साइन 180 माइनस थीटा है b साइन थीटा, a प्लस बी माइनस कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। तो इसका tan थीटा कैसे निकलेगा हमारा, या जो थीटा का वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा a माइनस बी कॉस थीटा। बोले क्लियर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी को ही हम लोग a माइनस बी में चेंज करें हैं, यहां पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही जोड़ ही तो कर रहे हैं, और जोड़ जो हम लोग करे थे समांतर चतुर्भुज में वही सेम कैलकुलेशन था, वहां पे प्रॉपरली हम लोग इस पूरे फॉर्मूले को डिराइव करे थे, परिकलित करे थे कि कैसे आएगा ये, बट यहां पे परिकलित हम नहीं करें, हमने उसी चीज को लिया, और जो हमारी थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए हमने क्या कहा, a और b तो सेम है, अगर ये प्लस बी होता, देखिए प्लस बी होता तो कुछ ऐसा बनता, इसी को अब हम प्लस बी के सेंस में बताते हैं, जो हम लोग पिछले केस में करे थे, a अपना कुछ ऐसा था, b कुछ ऐसा था, ये हो गया अपना समांतर चतुर्भुज, और ये हो गया हमारा परिमाणी वेक्टर, ठीक है। सेम है, सब कुछ सेम है, बस चेंज क्या है, यहां पे बेटा हमारे पास थीटा था, तो अपना कुछ बना कैसे था, ऐसा बना था, ये भी थीटा था। अब देखिए यहां पे हम इसको लेके नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके रेफरेंस में चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पे चेंजेस करे। थीटा को हमने 180 माइनस थीटा किया, और यहां पे जहां पे हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं वहां पे भी 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो यहां पे बस इतना चेंज आएगा, अगर आप सही से देखिए तो इसका और इसका, तो प्लस रहेगा तो यहां सब में प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो यहां पे माइनस रहेगा। तो यही है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, या वेक्टर को घटाना। कई बार इसका आ सकता है क्वेश्चन, देखिए क्लास 11th में तो आना है, कंफर्म है ये चीज, मान के चलिए, बट इस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा और चेंज हो जाएगा। यहां पे मेनली हम लोग परिमाण निकालने की कोशिश करेंगे r, क्लियर है, इसको आराम से नोट कर लीजिए। आज जो हमारा लेक्चर था वेक्टर का घटाना, इसको हम लोग यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग वेक्टर के वियोजन की बात करेंगे, ठीक है।